हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर 3 हब्स। ठीक है, तो हमने प्रीवियस 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस, एंड सेकंड यूनिट जो हमारा था दैट इज़ स्विचेस। तो जस्ट लाइक स्विचेस हमारे पास यहाँ पर और एक डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस, दैट इज़ हब। इट इज़ ऑल्सो अ हार्डवेयर डिवाइस। इसको हार्डवेयर डिवाइस है या फिर हम इसको नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस बोल सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है और नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है, और इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जिससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, एंड इन सारे कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक स्विच यहाँ पर हमारे पास हब है। जस्ट जो स्विच क्या है, हमारे पास मॉडिफाइड वर्जन है, उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो इसका जस्ट जो हमारे पास ओल्डर वर्जन था दैट में बी नोन एज हब्स। ठीक है, तो हब भी हमारे पास एक फिजिकल डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है। ऑल्सो इट इज़ अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस, जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, मल्टीपल पोर्ट से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, एंड इन डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो उसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हब्स देखना है, यहाँ पर हम अपने सिलेबस में देख सकते हैं। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो हब क्या है, सिंपल एक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं वाया हब। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, एंड इन सारे कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक कॉमन नोड होता है, कॉमन पॉइंट होता है, दैट इज़ नोन एज हब। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक हब है, कॉमन नोड। ठीक है, एंड इसमें मल्टीपल पोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये आपका पोर्ट्स कहला रहा है, दैट मीन्स कि जिससे हम हार्डवेयर डिवाइस या एक्सटर्नल डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स है, तो इन सारे कंप्यूटर्स को हम इन पोर्ट्स के हेल्प से यहाँ पर हब में कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि एक कॉमन पॉइंट है सभी का, इन सारे कंप्यूटर्स 1 2 3 सभी कंप्यूटर्स का एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, कॉमन नोड है, दिस इज़ नोन एज हब। तो ये हब क्या करता है, इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसका अगर हम बेसिक जो टाइप्स अगर हम डिफाइन करना चाहें, इट मे बी एक्टिव हब एंड पैसिव हब। ठीक है, तो एक्टिव हब क्या होता है, एक्टिव हब रीजनरेशन ऑफ सिग्नल का काम करता है, एंड पैसिव हब जो है वो इसके जस्ट ऑपोजिट, इसमें कोई भी सिग्नल का, इनपुट सिग्नल का कोई भी रीजनरेशन नहीं होता है। ठीक है, हम इसको आगे और अच्छे से देखेंगे। तो सिंपली अगर हम बहुत बेसिक टर्म में अगर हम हब को समझना चाहें, तो ये सारे किसी एक नेटवर्क के अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो उन सारे कंप्यूटर्स के बीच में डाटा कम्युनिकेशन के लिए या डाटा सेंड करने के लिए, मैसेजेस सेंड करने के लिए ये सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स जो एक कॉमन नोड से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज़ नोन एज हब। ठीक है, ये एक कॉमन नोड, कॉमन पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। ऑल्सो ये जो हब है ये रिपीटर की तरह भी काम करता है, दैट मीन्स कि इसके पास जो भी सिग्नल आएगा ये इसको इसके स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा। ठीक है, इंक्रीज़ करेगा स्ट्रेंथ को, एंड उसके बाद ये दूसरे जो भी डेस्टिनेशन नोड होगा उसको ये सेंड करता है। तो ये इसको एज अ हम लोग रिपीटर भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें हाउ नेटवर्क हब्स वर्क, तो इसका जो फंक्शन है, ये OSI मॉडल का जो सबसे इनिशियल लेयर है, लेयर 1, दैट इज़ नोन एज फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये फिजिकल लेयर या लेयर 1 में ये जो नेटवर्क हब है इसको कैटेगराइज किया गया है, इसका फंक्शन फिजिकल लेयर के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, दे कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को टुगेदर एक साथ कनेक्ट करते हैं, एंड इन सभी के बीच में डाटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है कि हमारे पास जो हब है, ठीक है, इस हब से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ। ठीक है, तो इसमें जो सपोज़ यहाँ पर हमारे पास नोड 1 है या कंप्यूटर 1 है, तो ये कंप्यूटर 1 किसी एक डिवाइस से जो सिग्नल है वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है टू द हब। ठीक है, ये हब या कॉमन नोड के पास ये इनपुट सिग्नल जाता है। ठीक है, तो किसी एक ही डिवाइस से डाटा सेंड होना है। ठीक है, तो ये डाटा सेंड होना है सिस्टम 2 को या 3 को या 4 को, ये सिस्टम 1 डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, ये डिसाइड करता है हब। तो ये क्या करता है, सिस्टम 1 जो होगा या फिर जो ओरिजिनेट करेगा जहाँ से इनपुट सिग्नल, ये डायरेक्टली सेंड होता है हब के पास, एंड ये हब क्या करता है, इस हब से जितने भी ओरिजिनेटर को छोड़कर बाकी जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उन सभी डिवाइस को ये
ये जो इनपुट सिग्नल इनकमिंग सिग्नल है इसको ये सेंड कर देता है। ठीक है, तो ये जो इनपुट सिग्नल आ रहा है फ्रॉम डिवाइस 1 वो डिवाइस 2, 3, 4 सभी में सेंड हो जाएगा इक्वली। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेटिंग बैंडविथ होता है वो बैंडविथ सारे के सारे डिवाइस इक्वल बैंडविथ को शेयर करते हैं। दैट्स वाई ये सेम जो इन्फॉर्मेशन है या मैसेज है वो एट अ टाइम ये रिसीव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे डिवाइसेस को सेम इनपुट सिग्नल या मैसेज सिग्नल सेंड किया जाता है एंड ये जो बाकी के डिवाइसेस है जो रिसीव कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि ये जो सिग्नल आ रहा है ये उनके लिए है या नहीं। अगर ये उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वो रीड कर लेते हैं कि वो सिग्नल या वो मैसेज या वो इनकमिंग सिग्नल वो उनके लिए है एंड उसके अक्रॉस उनके अकॉर्डिंग ये फिर प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हब जो है ये काम करता है। ठीक है, अनलाइक स्विच, हम लोग स्विच में क्या देखे थे कि अगर हमें सिस्टम 1 से सिस्टम 4 को सेंड करना हो तो हम स्विच के हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम 1 से सिस्टम 4 पे ही डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। बट हब में क्या है, हब में सिस्टम 1 से अगर ओरिजिनेट हो रहा है कोई सिग्नल तो उस हब से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे डिवाइसेस में वो मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिकल लेयर में फिजिकली कनेक्टेड होता है, फिजिकल लेयर में इसको डिफाइन किया गया है एंड इट ऑपरेट्स इन हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, दैट मीन्स कि एट अ टाइम हम सिर्फ इधर सेंड कर सकते हैं या फिर सिर्फ रिसीव कर सकते हैं हब में। ठीक है, ये जो मॉडल है हब जो है ये फिजिकल लेयर में काम करता है लेयर 1 में। तो ये जो मॉडल लेयर है, ठीक है, ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देता है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर जो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेफ गार्डेड नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजना चाह रहे हैं एट अ टाइम तो यहाँ पर ट्रैफिक का दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम का यहाँ पर केस आ सकता है। ठीक है, दैट मीन्स कि कोलिजन का केस आ सकता है कि एट अ टाइम अगर हमारे पास हब है एंड यहाँ से अगर सिग्नल इनकमिंग है, ठीक है, एंड दूसरा डिवाइस भी इसको अगर भेज रहा हो तो ये सिंस ये हाफ डुप्लेक्स होता है तो ये एट अ टाइम एक ही डिवाइस से सिग्नल रिसीव करेगा। तो इस केस में सिग्नल का कोलिजन होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको ट्रैफिक का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस कोलिजन को रिमूव करने के लिए या इसको न्यूट्रल बनाने के लिए हम लोगों ने इसका एक मॉडिफाइड वर्जन यूज़ किया है जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है, दैट इज़ स्विचेस। तो इस स्विचेस में हमारे पास एड्रेसेस होता है, ठीक है, मैसेज सिग्नल के पास एंड उस मैसेज के अकॉर्डिंग उस मैसेज में जो भी सिग्नल में जो भी एड्रेसेस गिवन है उस एड्रेसेस के अकॉर्डिंगली डिवाइसेस को डाटा ट्रांसमिशन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोलिजन का केस नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैंडविड्थ का केस दिया गया है। स्विचेस में क्या है, स्विचेस में हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग बैंडविड्थ होता है ताकि वो अलग अलग बैंडविड्थ रीजन में एक्ट करे, प्रोसेस करे, तो इस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होता है। बट यहाँ पर क्या है, सेम बैंडविड्थ में सारे के सारे डिवाइसेस इक्वली ऑपरेट हो रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा केस आता है। तो ये हमारे पास था फंक्शन। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नेटवर्क हब्स। तो हमारे पास अगर हम बेसिक सबसे क्लासीफाई करना चाहे इट इज़ एक्टिव हब एंड पैसिव हब। तो एक्टिव हब क्या होता है, जो हमारे पास हब है, हब से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, तो इस हब में जो भी इनकमिंग सिग्नल आ रहा होगा, एक्टिव हब अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो जो भी इनकमिंग सिग्नल होगा इस इनकमिंग सिग्नल को ये हब क्या करेगा, उसके स्ट्रेंथ को, इसके एम्पलीट्यूड को वो बूस्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो एंड उसके बाद वो सारे के सारे डिवाइस को सेम टाइम पे सेंड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्टिव हब कहलाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसे रिपीटर भी कहते हैं, सिंस रिपीटर का भी सेम काम होता है एम्पलीफिकेशन या फिर सिग्नल को बूस्ट करना। तो यहाँ पर ये जो एक्टिव हब है वो रिपीटर की तरह बिहेव करता है। पैसिव हब जस्ट इसके ऑपोजिट, ये जिस तरीके से भी हब सिग्नल को रिसीव कर रहा है, इधर डिस्टॉर्शन के फॉर्म में, नॉइस के फॉर्म में या फिर इंफॉर्मेशन लॉस्ट भी है तो उसी फॉर्म में वो नेक्स्ट बाकी के सारे डिवाइसेस को डाटा सेंड कर देगा। ठीक है, तो पैसिव हब किसी भी तरीके का बूस्टिंग का काम नहीं करता है। इसके अलावा अगर हम बेसिक थर्ड इसका अगर हम
क्लासिफिकेशन करना चाहे तो इंटेलिजेंट हब कर सकते हैं, जिसको कि हमने प्रीवियस चैप्टर में एज अ स्विच पढ़ा था। ठीक है, तो स्विच भी हमारे पास सेम मल्टीपल पोर्ट्स के साथ एक हार्डवेयर कनेक्टिंग डिवाइस है, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, तो इस हब को या इंटेलिजेंट हब अगर हम थर्ड कैटेगरी में रखते हैं तो इसको हमने स्टडी कर लिया है एज अ स्विच। ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस किया है, प्रॉब्लम हम फेस करेंगे हब्स में, वो हम प्रीवियस चैप्टर में स्विच में हम लोग इसको मॉडिफाई इजली कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हब। व्हाट इज़ हब, क्या है, इसका किस तरीके से ये फंक्शन करता है, एंड बेसिक हम इसको क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द हब। नेक्स्ट लेक्चर में आगे फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हब, जो लाइक एटीएम हब हो गया, ईथरनेट हब हो गया, तो उसका हम किस तरीके से जस्ट लाइक स्विच यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।